ये एक साथ इतनी अर्थियाँ आपने देखी, ये अर्थियाँ मोहब्बत पर किए, भरोसे और उस भरोसे के टूटने के बाद समाज से मिली बदनामी की वजह से उठी और वो इसलिए क्योंकि एक बेटी ने जब अपनी ही माँ को पिता के करीबी दोस्त के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा तो उसकी दुनिया ही हिल गई। हिम्मत जुटाकर उसने ये बात पिता को बताई। उसके बाद क्या हुआ और कहाँ घटी ये वारदात आपको विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव जगताप और आप देखना शुरू कर चुके हैं अनकही। तो बेटी ने जो देखा वो उसने अपने पिता को बताया। पिता मनोहर ने गुस्से के बावजूद पत्नी को समझाने की खूब कोशिश की, पर परिणाम उल्टा निकला। पत्नी द्रौपदी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हुई, बल्कि पति और पूरे ससुराल पर दहेज प्रताड़ना का झूठा मुकदमा ठोकने की धमकी देने लगी। मनोहर जितना समझाता, द्रौपदी उतनी ही अपने प्रेमी की तरफदारी करती रही। मना करने पर भी प्रेमी से मिलती रही। इस बीच अचानक एक दिन घर के अंदर पति समेत 4 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में लाश मिलती है। पूरा इलाका सन्न रह जाता है। अपनी निजी इच्छाओं के चक्कर में एक शादीशुदा महिला ने पति समेत उसके परिवार को इस दुनिया से अलविदा होने के लिए मजबूर कर दिया। जांच में खुलासा हुआ कि मनोहर की पत्नी द्रौपदी का प्रेम संबंध सुरेंद्र नाम के उस व्यक्ति से था जिसे मनोहर बचपन से अपनी सबसे करीबी दोस्त मानता था। बेटी शिवानी ने पहले भी अपनी मां को सुरेंद्र के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा था। ये बात उसने दादी, छोटे भाई और पिता सबको बताई थी। परिवार ने मिलकर द्रौपदी को समझाने का प्रयास किया था, लेकिन द्रौपदी ने साफ साफ कहा था कि अगर उसे प्रेमी से अलग करने की कोशिश की गई तो वो पूरे परिवार पर दहेज का झूठा केस लगा देगी। इस दौरान मृतक के बड़े भाई ने पुलिस को ऑडियो रिकॉर्डिंग सौंपी, जिससे ये पुष्टि हुई कि द्रौपदी और सुरेंद्र के बीच अवैध संबंध थे। ये दबाव, ये मानसिक पीड़ा और समाज में शर्मिंदगी का डर चारों सदस्यों को अंदर ही अंदर इतना तोड़ चुका था कि सभी ने मिलकर खौफनाक कदम उठा लिया। मनोहर की जो पत्नी है, पत्नी का उसी गांव के टीहर गांव के सुरेंद्र मोदी से प्रेम प्रसंग था। इस संबंध में मृतक के बड़े भाई नंदराम के द्वारा, मृतक मनोहर के बड़े भाई नंदराम के द्वारा हमें कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग मोबाइल के पेश किए गए, जिससे ये प्रमाणित हुआ कि द्रौपदी का सुरेंद्र के साथ प्रेम प्रसंग है। इसी बात को लेकर आज से घटना के करीब 1 महीने पहले शिवानी, जो मनोहर की बेटी है, उसने भी अपनी माँ द्रौपदी और सुरेंद्र मोदी को नीचे भैंस वाला, जहाँ कमरा में भैंस बनती है, वहाँ पर इनको आपत्तिजनक स्थिति में देखा था। उसके फिर 15 दिन बाद शिवानी ने दोबारा इनको आपत्तिजनक स्थिति में देखा, तो उसने परिवार में अपनी दादी, छोटे भाई और पिता को भी ये बात बताई। तो पूरे परिवार ने द्रौपदी को समझाने का प्रयास किया। जिस दिन उसको समझाया था, घटना के 3-4 दिन पहले उसको समझाया था, और परंतु वो नहीं मानी और उसने बताया कि यदि तुम लोग मुझे सुरेंद्र मोदी से अलग करोगे तो फिर मैं तुम्हारे ऊपर दहेज प्रताड़ना का झूठा केस लगा दूंगी और समाज में भी बदनामी होगी, परंतु वो सुरेंद्र से अलग नहीं रह सकती। यही बात सुरेंद्र के द्वारा भी मृतक मनोहर को बताई गई कि यदि तुम इसको मुझसे अलग करते हो, द्रौपदी को, हम अलग नहीं रह सकते, तो फिर हम समाज में तुम्हारी बदनामी कर देंगे। इसी दबाव के कारण इन चारों लोगों ने मनोहर के दोनों बच्चे शिवानी अनिकेत और उसकी माँ फूलरानी ने, और इस तरह एक घर से 4 अर्थियां ना सिर्फ उठी बल्कि समाज के सामने एक सवाल छोड़ गई जिसका जवाब आज भी कोई नहीं दे पाया। आखिर रिश्तों में भरोसा कब इतना कमजोर पड़ गया कि एक गलत फैसला, एक बेवफाई, एक डर ने पूरी जिंदगी को खत्म कर दिया। मनोहर और उसका परिवार शायद आज जिंदा होता अगर विश्वासघात ने उनके आंगन में कदम ना रखा होता, अगर समाज की बदनामी का डर उन्हें भीतर से ना तोड़ देता, या शायद अगर किसी एक पल में उन्हें न्याय मिलने का भरोसा होता। लेकिन अब सिर्फ 4 तस्वीरें, 4 नाम और ऐसी दर्दनाक कहानी जो हर उस परिवार को आगाह करती है जहां रिश्ते टूटने की कगार पर है। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि जब प्यार में विश्वास मर जाता है तो इंसान भी कभी कभी जीने की इच्छा खो देता है। रूह कबा देने वाली क्राइम की यह कहानी 2025 अगस्त में घटी सागर में, लेकिन आज भी पूरा इलाका इस वारदात को भूला नहीं है, क्योंकि हंसता खेलता परिवार को द्रौपदी ने अपनी निजी इच्छाओं के चक्कर में ऐसा बदनाम किया कि परिवार ने खौफनाक कदम उठा लिया। मध्य प्रदेश से जुड़ी क्राइम की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें अनकही।